हेलो दोस्तों। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था एल्गोरिदम होता क्या है। आपको एल्गोरिदम मैंने एग्जांपल में समझाया था। अब हम लोग टॉपिक लेके आए हैं एल्गोरिदम नोटेशन। होता क्या है, वी यूज द नोटेशन टू डिस्क्राइब एंड एनालाइज द एल्गोरिदम। ठीक है, मेनली द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हम लोग इसमें क्या चेक करते हैं, नोटेशन क्या होता है, बेसिकली ये चेक करते हैं कि हमारी एल्गोरिदम कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है एल्गोरिदम में। हम ये चेक करते हैं, उसको हम एल्गोरिदम नोटेशन बोलते हैं या एसिम्प्टोटिक नोटेशन बोल सकते हो। ये 3 टाइप का होता है। एक होता है बिग नोटेशन, एक होता है ओमेगा नोटेशन, एक होता है थीटा नोटेशन। ठीक है। और एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ भाई, ये जो है आपका सिलेबस बीटेक में बहुत हेल्पफुल करेगा। आप जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, आप ऐसे ही आंसर आएगा। और एसिम्प्टोटिक नोटेशन होता है क्या, आप सिंपली आंसर डिस्क्राइब करेंगे आप एकेटिव एग्जाम में, तो आप परफेक्टली मार्क्स गेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है। अब बिगो नोटेशन क्या होता है, वर्स्ट केस होता है। ओमेगा नोटेशन क्या होता है, बेस्ट केस होता है। थीटा नोटेशन क्या होता है, एवरेज केस होता है। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं, आज हम लेकर चलेंगे पहला, क्या लेकर चलेंगे, बिगो नोटेशन। बिगो नोटेशन होता क्या है, बिगो नोटेशन बेसिकली हम बोलते हैं अपर बाउंड नोटेशन। अपर बाउंड बोलते हैं। ठीक है, अपर बाउंड बोलते हैं। अपर बाउंड मीन्स मतलब क्या, एट मोस्ट एंड क्लोज वैल्यू हम गेन करते हैं। अब आपको समझाता हूं होता क्या है। एन क्या होता है हमारा, एन एक्सेस, एन मतलब टाइम हमारा इनपुट हो गया, टी मतलब होता है हमारा टाइम हो गया। अब हमारा क्या होता है, ये हमेशा बिगो नोटेशन एफ एन इक्वल टू ओमेगा जी एन होता है, इक्वल टू जी एन होता है। और एफ एन लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी एन, हमेशा हमेशा सी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, एन ग्रेटर देन के होगा। अब हमारे के की वैल्यू के हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। समझ रहे हो, ये आपको समझना पड़ेगा। ये होता ही होता है आपका बिगो नोटेशन में। क्या होता है, एफ एन इक्वल टू ओमेगा जी एन, एफ एन लेस देन सी डॉट जी एन। सी हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा, एन ग्रेटर देन के रहेगा, और के ग्रेटर देन जीरो रहेगा। ठीक है। अब हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि एक मान लो एल्गोरिदम है एफ एन इक्वल टू 3n+n। अब इसको मुझे एल्गोरिदम लिखना, एफ एन इक्वल टू ओमेगा, एफ एन इक्वल टू ओमेगा। ठीक है। अब इसमें मुझे वैल्यू पुट करनी है। एफ एन इक्वल टू ओमेगा क्या होता है, जी एन, जी एन होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है जी एन। अब हमें क्या होता है, अब हमें क्या लिखा, एफ एन क्या है यहाँ पे, एफ एन हमारा 3n² मैंने लिख लिया। सी डॉट जी एन, जी एन क्या, जी एन हमेशा क्या होता है, अभी बताया अपर बॉन्ड, अपर एटमोस्ट एंड क्लोज वैल्यू हमेशा होती है, एटमोस्ट एंड क्लोज वैल्यू होती है। अब हम एटमोस्ट मतलब सबसे अपर वैल्यू इसमें क्या है, इनमें इसमें सबसे अपर वैल्यू क्या है, एन क्या हमारा लीनियर है, और क्वाड्रेटिक एन क्या है हमारा, हमें हमारा क्वाड्रेटिक है, ये क्या है लीनियर है। तो सबसे बड़ा क्या हमारा एन है, तो हमारा एन क्या है, एन एक डोमिनेटिंग वैल्यू है। सपोज हम एन इक्वल टू हमेशा 100 रखेंगे, तो हमेशा हमेशा क्या आएगा, 100 स्क्वायर करेंगे, और 100 हमेशा क्या 100 बड़ा होगा ना, स्क्वायर बड़ा होगा। तो एन क्या है, डोमिनेटिंग है, तो हमेशा एन वैल्यू हम लेके चलेंगे, एन स्क्वायर इसमें लेके चलेंगे। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, 2n² प्लस एन, सॉरी 3 है, 3n² प्लस एन लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी, जी में हम क्या डाल देंगे, n²। अभी आपको क्या आता है, अपर बाउंड, अपर बाउंड सबसे ऊपर लेना है, एट मोस्ट एंड क्लोजेस्ट वैल्यू लेना है, तो हमने n² ले ली। ठीक है। अब हमें इसको निकालना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 3n²। अब हम इसमें देखेंगे, आपको 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 समझना पड़ेगा कि 3n² प्लस एन इक्वल टू n²। अभी आपको मैंने बताया सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। अब हम सी की वैल्यू मान लो, सपोज कर लो सी की वैल्यू मैंने 3 मान लिया, तो ये क्या बनेगा, 3n² प्लस एन लेस देन इक्वल टू 3n², क्योंकि जी फंक्शन 3n²। ठीक है। सिंपल क्या आएगा, एन लेस देन इक्वल टू n², वन लेस देन एन। सिंपली एन इज ग्रेटर देन वन आ जाएगा। ठीक है। एन क्या आ जाएगा, एन इज ग्रेटर देन वन आ जाएगा। ठीक है। एन क्या आ गया, एन इज ग्रेटर देन वन आ गया। सिंपल फिगर आपका कैसे बनेगा, हमारा हमारा एन ये रहेगा, तो हमेशा n² क्या रहेगा, बड़ा रहेगा हमेशा। ये एन हो गया और ये टी हो गया। समझ में आई बात बेटा। तो सिंपल ये होता है आपका फॉर्मूला, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आपको नहीं समझ में आया, आप फिर से मुझसे कांटेक्ट करिए, आप कमेंट करिए, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा इतना। ठीक है। थैंक यू सो मच।